Hello बच्चों, let's see the question and the question is the activation energy for a simple chemical reaction। जो हमारे पास एक सिंपल केमिकल रिएक्शन गिवन है बेटा, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेटा वो आपके पास ई ए गिवन है फॉर अ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। सो हमें बताना है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स डायरेक्शन के लिए क्या होने वाली है। ऑप्शन आपके पास है इज नेगेटिव फॉर ई ए, इज ऑलवेज लेस देन ई ए, कैन बी लेस देन और मोर देन ई ए, इज ऑलवेज डबल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको यहाँ पर आपको इसका हम जो ग्राफ बनाते हैं बेटा तब आपको समझ में आएगा। मेनली यहाँ पर बेटा आपके पास दो तरह के ग्राफ होते हैं। एक आपके पास होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक आपको बना करता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ, और दूसरा ग्राफ मैं आपके लिए बेटा यहाँ पर बनाऊंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ। किसके लिए बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पर बेटा उसने आपको रिएक्शन आपकी कैसी होगी वो उसने आपको यहाँ पर नहीं बताया है। तो रिएक्शन कैन बी योर एक्सोथर्मिक एंड कैन बी एंडोथर्मिक, दोनों हो सकता है, और इसी के बेसिस में आप इसको समझोगे बेटा। देखो ये आपका जो होता है एक्स एक्सिस ये आपके रिएक्शन प्रोग्रेशन को बताता है, वाई एक्सिस बेटा जो होता है वो आपको एनर्जी को बताया करता है, एनर्जी को। सेम आपके एंडोथर्मिक में भी ये रिएक्शन प्रोग्रेशन को बताएगा और ये आपको बेटा एनर्जी को बताएगा। अब जब हम इसका ग्राफ बना रहे होंगे बेटा तो ग्राफ इसका कैसा बनने वाला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में बेटा आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी रिलीज होती है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी रिएक्टेंट के कंपेरिजन में कम होगी। इसका जो आपका ग्राफ बनने वाला है बेटा वो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है ना। ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये बेटा आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी इतनी है, और ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट है जिसकी एनर्जी आपकी इतनी है। ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये आपकी रिएक्टेंट हो गई। आप देख सकते हो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर आपकी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो इस केस में देखो बेटा, अगर मैं आपकी फॉरवर्ड की बात करता हूँ तो फॉरवर्ड के केस में बेटा ये जो है बेटा ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है बेटा ये आपका है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन। बट अगर ये आपकी रिएक्शन हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के केस में ये जो होगा बेटा ये आपका कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा इस केस में जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपका ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हुई, और कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पर अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाऊं बेटा तो उसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनने वाला है। क्योंकि हमें पता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट की जो आपकी एनर्जी होगी बेटा वो आपकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ये आपकी रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो अगर इस केस में बेटा मैं बात करूं तो ये जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपको बताता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको बता रहा है। यहीं पर अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं बेटा तो ये आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका जो है मैक्सिमम एनर्जी हमें यहाँ पर है रिक्वायर्ड, ये आपका हो जाएगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस केस में आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी आप बैकवर्ड है वो एक्चुअल में लेस देन है बेटा आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। मतलब जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए, इट कैन बी लेस देन और इट कैन बी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। तो दोनों केस यहाँ पर पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन आपकी कैसी है, एक्सोथर्मिक है या आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। तो थैंक यू।